सर जी तस्वीर अल्लाह खैर करे जी बोला फंक्शन पा फिर कर बुवे तस्वीर हो वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताते हैं गाँवों की सुबह और गाँवों में रहने वाले लोगों की मौजें जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ गाँव वालों को अता फरमाई हैं। आज जुमातुल मुबारक का मुक़द्दस दिन है, तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारा ये मामूल है कि हम हर जुमे को कब्रिस्तान आते हैं और कब्रिस्तान में फ़जर के बाद आकर कुरान पाक की तिलावत ज़िक्र अज़कार करने के बाद मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं। थोड़ा सा इधर दिखाएं जी, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है, तो वहाँ पर हम मौजूद हैं और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जामिया में तलबा पढ़ते हैं, हम उन तलबा को भी साथ लेकर आते हैं और वो भी यहाँ आकर दुआ मांगते हैं, पढ़ते हैं और उनकी भी एक बरकत होती है। तो बात यह है, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने तमाम तलबा से मिसवाक मंगवाई। ये देखें अभी भी मेरे हाथ में है। मिसवाक करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर आकर कुरान पाक की तिलावत की, ज़िक्र अज़कार किया, दुआ की। ये हमारे गांव की खूबसूरती है। अभी चूँकि गंदम की फसल जो है उसकी कटाई जारी है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी ज़मीनें जो हैं ये तकरीबन बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनसे गंदम जो है वो काटी जा चुकी है और बहुत सारी ऐसी भी हैं कि जहाँ से अभी रहती है। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे जानवर जो हैं उनके लिए ये हम चारा जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, सर सब्ज़ो शादाब खेत है, हरे भरे। यहाँ पर इंसान जो है वो सुबह की सैर करता है और बंदे को पता चलता है कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद है और अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए, इबादत की जाए। इबादत करने के बाद बंदा जो है वो अपने रब को राज़ी करे और अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हो। ये देखें नहीं, ये है एक खूबसूरती जिसको हम इंजॉय करते हैं। और ये शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको ज़रा कम ही नसीब होती है, क्योंकि ये खूबसूरती जो है ये हमारे गांव में, विलेज में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये मुयस्सर आती है। सुबह सुबह का ये नज़ारा बड़ा ही कमाल है। और ये हमारे गांव का कुछ एरिया है, कब्रिस्तान वाला इलाका है। ये देखिए हमारे पास यहाँ कब्रिस्तान में एक बाबा जी का मिज़ार शरीफ भी है, जिन्हें बाबा शेर शाह वली कहा जाता है। 16 जून को इनका सालाना उर्स होता है और ये मिज़ार शरीफ जो है बड़ी ही अहमियत का हामिल है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, इन्होंने एक किताब भी लिखी है पंजाबी के अंदर जिसका नाम है मैं विच मैं। पंजाबी में इन्होंने एक बुक जो है वो लिखी है जिसका नाम है मैं विच मैं। उस बुक में इन्होंने बहुत सारे कलाम जो हैं, बहुत सारी नातें जो हैं, बहुत सारी सरकार की शान में बातें जो हैं, सूफियाना कलाम जो हैं, इन्होंने
बहुत सारे लिखे, उनमें से एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ। बाबा जी शरीफ साहब का वो शेर है। वो कहते हैं कि बेबस कर एवें लाफा मारना है, इत्थे आकड़ा तेरियां रहनियां नहीं। बेबस कर एवें लाफा मारना है, इत्थे आकड़ा तेरियां रहनियां नहीं। जदों आन तकदीर ने वार कीता, फिर महफिलां लगियां रहनियां नहीं। जदों आन तकदीर ने वार कीता, फिर महफिलां लगियां रहनियां नहीं। जदों इश्क खराद उत्ते आन चढ़ियो, फिर तेनू छिलतरां लगियां रहनियां नहीं। शरीफ यार दे हत्थां विच हत्थ दे के ते फिर मर्जियां अपनियां रहनियां नहीं। ये साडे बजुर्ग ने जिन्हां ने ये किताबां लिखियां पंजाबी दे अंदर, और उन्हां दे विचों एक शेर जिहड़ा ओह मैं तुहानूं सुनाया है। अज असीं देखो ना अपने कब्रस्तान दे अंदर है साडी जनाजगाह है, जिथे नमाज जनाजा अदा की जाती है, और यह कब्रस्तान है। इस कब्रस्तान के अंदर असी आके हर जुमे वाले दिन साडा मामूल हुंदा है, असी दुआ मंगने आ और अपने बच्चों को भी दसने आ कि किस तरीके दे नाल अपने वड्डियां दे नाल वफा की जाती है। क्योंकि जे इत्थे वो लोग आराम करते ने पै, वो लोग आराम करते ने पै ਜਿਹੜੇ दुनिया के उत्ते रह के साडे नाल मुहब्बत करते हुंदे सन, साडे नाल प्यार करते हुंदे सन, और फिर कब्रस्तान के अंदर आके बंदे नूं अपनी मौत याद रहिंदी है कि किस तरीके दे नाल असां भी एक दिन आना है जदों ये दुनिया छोड़ के ते असां चले जाना है। तो लिहाजा हर बंदे नूं अपनी आखरत की तैयारी करनी चाहिए है। आखरत वास्ते हर बंदे नूं तैयार रहना चाहिए कि जिंदगी जिहड़ी है बड़ी मुख्तसर है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि इस जिंदगी में इस तरह गुजारो कि जिस तरह एक मुसाफिर जिहड़ा जिंदगी गुजारदा पिया। तो ये मुसाफिर खाना है, सफ़र करदियां होया बंदा जिहड़ा वो गुजर जाता है, रस्ते दीयां चीज़ां दे नाल दिल नहीं लांदा, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा कि मेरी मंजिल जिहड़ी वो अगे वे ते मैं अगली अपनी मंजिल ते पहुँचना है। रस्ते वाली चीज़ां जिन्नियां भी खूबसूरत ने मैं इन्हों हासिल नहीं करना। तो इस वास्ते इस दुनिया जिहड़ी है ना, अकलमंद बंदा जिहड़ा इस दुनिया नूं हासिल नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह रसूल की रज़ा दे अंदर रह के अपनी जिंदगी गुजारन की कोशिश करता है। तो यह थोड़ी जिहियां गल्लां बातां सन जिहड़ियां मैं तुहाडे सामने शेयर कीतियां ने कि असी साडा मामूल की है, पिंड वालियां दी सुबह किस तरीके दे नाल हुंदी है और सुबह का नज़ारा की हुंदा है। ठंडी ठंडी हवा, खूबसूरत माहौल, सर सब्ज़ो शदाब खेत, गंदम की कटाई का मौसम, ते बड़े ही कमाल मामलात जिहड़े ने अलहमदुलिल्लाह हुंदे ने। साडे कुछ बच्चे आओ खलोते ने वेंदे ने पै के जनाब ये की मामलात ने। साडे जामिया दे बच्चे माशाअल्लाह जड़े आए, और कुछ अजे कब्रस्तान के अंदर ही मौजूद ने अपने अजीज़ो अकारब अपने बजुर्गों दी कब्रां दे उत्ते दुआवां मंगदे ने पै। तो इस वास्ते दोस्तों आओ अज अहद करिए असी भी अल्लाह रसूल की रज़ा की खातर अपनी ज़िंदगी गुजारिए, और सुबह उठ के फजर की नमाज जरूर अदा करया करो। क्योंकि जड़ियाँ कौमां सुत्तियां रहिंदियां ने उन्हां दे नसीब भी सौ जाते हैं, तो जड़ियाँ जागदियां रहिंदियां ने उन्हां दे नसीब भी जाग जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ना जड़ा वो जरूर पढ़िया करो। बाकी भी अदा करनियां चाहिए ने, बाकी भी साडे उत्ते फर्ज ने 5 नमाज़ां, लेकिन फजर की नमाज जिहड़ी पढ़न नाल बरकतां रहमतां हासिल हुंदियां ने, नूर जिहड़ा वो मिलदा है। तो इस वास्ते फजर की नमाज पढ़ के सुबह की सैर करया करो। डॉक्टर भी आंदे ने कि सेहत हुंदी है तो फजर की नमाज पढ़ के साडे नबी का फरमान भी है कि जिहड़ा अपने काम काज वास्ते जाता है अल्लाह पाक उन्होंने बरकतां अता फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सब दा हामी नासर होवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।